हे टू वर्ल्ड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो पिछली वीडियो तक हमने रेस कंडीशन देखी हुई थी और उसमें हमने देखा था दो थ्रेड कैसे अपने काम को गोल को अचीव करने के लिए भागते हैं और हमें कैसा आउटपुट देते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो से हम देखने वाले हैं स्ट्रेटजीज फॉर थ्रेड सेफ्टी। वहां पे हमने बात करी थी थ्रेड सेफ कोड का, जो जावा का डॉक्यूमेंटेशन है भरा पड़ा है इन चीजों से। ठीक है, तो थ्रेड को सेफली कैसे यूज कर सकते हैं उसकी कुछ अप्रोचेस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, तो पहली अप्रोच जो हम डिस्कस करेंगे वो होगी कन्फाइनमेंट की। ठीक है, कन्फाइनमेंट, CONFINMENT। ठीक है, कन्फाइनमेंट वर्ड भारी भारी है, लेकिन इसका मतलब यह है कि नॉट टू शेयर डेटा। ठीक है, दो थ्रेड्स के बीच डेटा ही शेयर मत करो, नॉट टू शेयर डेटा। सिंपल है, शेयर डेटा। अभी तक क्या होता था, अगर दो थ्रेड हैं, लेट सपोज ये एक T1 थ्रेड है मेरा और ये मेरा T2 थ्रेड है, और ये कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को डाउनलोड कर रहे हैं, तो ये दोनों इसको अचीव करना चाहते थे ना। तो तुम ऐसा मत करो, तुम इसकी जगह क्या करो, T1 को उसका खुद का एक ऑब्जेक्ट दे दो। ठीक है, और T2 को उसका खुद का एक ऑब्जेक्ट दे दो। एक अप्रोच, डेटा शेयर करो ही मत। अब ये डेटा शेयर नहीं करनी है तो इसकी कॉपी बनानी पड़ेगी या दूसरी कोई अप्रोच रखनी पड़ेगी, लेकिन उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ इशू आएगा। ठीक है, इसलिए एक अप्रोच से तो काम नहीं बनेगा, कन्फाइनमेंट उनमें से एक है। तो दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है? दूसरी अप्रोच तुम ये यूज कर सकते हो कि भाई अगर लेट से इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट यूज करना लग जाओ। ठीक है, IMMUTABLE। तो इम्यूटेबल जावा में क्या रहता है, जावा में सिंपल रहता है, जैसे कि स्ट्रिंग क्लास है हमारी, एक इम्यूटेबल क्लास है। अगर तुम राम नाम की एक स्ट्रिंग बनाते हो और इसमें RAMS लिख देते हो बाद में, तो ठीक है, ये दोनों अलग अलग स्ट्रिंग है। जो तुम्हारी स्टैक और हीप मेमोरी होगी ना, उनमें इन दोनों का एड्रेस अलग अलग होगा। ठीक है, तो या तो इस तरीके के ऑब्जेक्ट पास करने लग जाओ जो कि एक बार बन गए तो चेंज नहीं होते, और बनेंगे तो हर बार नए बनेंगे, तो इस टाइप के ऑब्जेक्ट कर लो। दूसरा तरीका ये है। ठीक है, अब तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका बड़ा सिंपल है इसमें। तीसरा तरीका क्या क्या है? सिंक्रोनाइजेशन। बेसिकली लॉक लॉक की बात करूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, तीसरे तरीके में लॉक की बात करते हैं। सिंक्रोनाइजेशन, ये बहुत तुमने देखा भी होगा जावा कोड में, SYNCHRONIZATION। तो इसका बेसिक मतलब होता है कि तुम अपने थ्रेड्स में लॉक लगा दो, या अपने जो भी वेटिंग स्टेट है उसमें लॉक लगा दो, जो भी तुम्हारा रिसोर्स है। ठीक है, तो होगा क्या, लेट सपोज अगर दो थ्रेड हैं, ये T1 है और एक तुम्हारा दूसरा थ्रेड है T2। ठीक है, और ये एक रिसोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं, ये तुम्हारा रिसोर्स है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे T1 ने इसको एक्सेस करा तो ये इसमें रिसोर्स में लॉक लगा देगा, तो T2 इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। लेकिन इस स्टेट में एक प्रॉब्लम आ जाती है। क्या? एक स्टेट ऐसा आ जाता है जहाँ पे T1 वेट कर रहा होगा कि T2 रिलीज करे लॉक, और T2 रिलीज सोच रहा होगा कि T1 लॉक रिलीज करे। तो ये स्टेट जो होती है ना, ये हमको डेडलॉक स्टेट कहते हैं, डेड डेडलॉक। ठीक है, इसमें पूरा सिस्टम रिस्टार्ट करना पड़ता है, या तुम्हारा जो भी डेटाबेस वगैरह है जो भी, वो पूरा रीसेट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक सिंक्रोनाइजेशन एक कीवर्ड होता है बेसिकली, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अगर मैं तुमको बताऊं तो ये बैड अप्रोच है। ठीक है, एक बैड अप्रोच है लॉक करना, और मतलब ये ज़्यादा यूजफुल नहीं रहता है, तो इसको अवॉइड ही करो, डेडलॉक तुम्हारा बैठ जाएगा। ठीक है, और ये सिनेरियो सिर्फ जावा में नहीं होते, ये थ्रेड जो होते हैं ना, ये तुम्हें डीबी में भी मिलेगा। ठीक है, तो ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी अप्रोचेस, ये सिर्फ जावा से रिलेटेड नहीं है, ये डेटाबेस में अगर तुम काम करते हो तो वहां भी तुम्हें देखने को मिलता है इस तरीके का, कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपडेट कर दे रहा है, तो अब भाई कैसे कर सकते हैं उनको उनको सेग्रीगेट कैसे करें हम। ठीक है, तो फोर्थ अप्रोच जो मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो होगी एटॉमिक ऑब्जेक्ट की। ठीक है, एटॉमिक ऑब्जेक्ट्स, ATOMICOBJECTS। तो अभी तक क्या होता था कि अगर तुम एक इंटीजर बनाते हो ना, इंटीजर नाम से A बनाते हो और इसमें कुछ वैल्यू अपडेट कर देते हो, जैसे कि 12। ठीक है, तो इसको कोई भी एक्सेस करता है, या कोई भी जब इसको अपडेट करता है ना, तो इसमें तीन प्रोसेसेस होती हैं। क्या क्या? ये पहले रैम से रीड करी जाएंगी, तो रैम से इन करी जाएंगी, मतलब रैम से लाई जाएगी। फिर इसमें अगर तुम A++ करते हो या इंक्रीमेंट जो भी इसमें करते हो, इंक्रीमेंटेशन ले लेते हैं, तो दूसरा प्रोसेस क्या होगा, इसको इंक्रीमेंटेशन करने का होगा। ठीक है, और तीसरा प्रोसेस क्या होगा, ये जो इंक्रीमेंट वैल्यू है इसको रैम में वापस इन मतलब पुट करने का। तो तीन प्रोसेस में ये होता है अभी तक, अगर इंट लेके चलते हो। तो ये एटॉमिक स्टेट नहीं है। हो सकता है तुम्हारा एक थ्रेड इसको रैम इन कर रहा हो, दूसरा थ्रेड इसको इंक्रीमेंट करा रहा हो, तीसरा इसकी रीड कर रहा हो। ठीक है, तो सबको अलग अलग वैल्यूज मिल जाएंगी। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए एटॉमिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं जावा में, और अगर इस चीज को रोकना है तो उसका नाम होता है एटॉमिक इंटीजर। एटॉमिक इंटीजर यूज कर सकते हो। इसको तुम ऐसा मान सकते हो जैसे कि तुम हमने बचपन में पढ़ा होता है,
एक एटम होता है, उसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, तो एटम को और छोटा तोड़ा नहीं जा सकता, उसके अंदर न्यूक्लियाई होता है, उसको और तोड़ा नहीं जा सकता। तो इसी तरीके से ये एटॉमिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। ये भी बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। और पांचवा तरीका, ये सबसे सिंपल तरीका होता है कि पार्टीशनिंग कर दो, ठीक है। क्या कर दो? पार्टीशनिंग कर दो। PARTATIONING। जो भी तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर जैसे कि लेट से तुमने यहाँ पे एक एरे लिस्ट बना ली, ठीक है। अब तुमने एरे लिस्ट बनाई, ये एरे लिस्ट है तुम्हारी, ठीक। इस तरीके की एरे लिस्ट बनाई, तो इसमें होगा क्या, ये तुम्हारा जो एरे लिस्ट बनाना, इसमें पार्टीशन हो जाएगा और एक एक सेक्टर आ जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा, ये एक पूरा सेक्टर होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये एक पूरा सेक्टर होगा, ठीक है। ये एक सेक्टर होगा, ये सेक्टर्स होंगे। तो होगा क्या, जब कोई थ्रेड एक सेक्टर को रीड कर रहा है, थ्रेड वन अगर इसको रीड कर रहा है तो वो इसको रीड नहीं कर पाएगा, थ्रेड टू इसी को रीड करेगा, थ्रेड थ्री का स्कोप ही इतना होगा कि वो बस इसी सेक्टर को रीड कर सकता है, इसी में अपडेशन कर सकता है। एक तरीका ये होता है, ठीक है। तो टोटल 5 तरीके हैं, हम वन बाय वन हर एक को डिस्कस करेंगे अपनी अपकमिंग वीडियोस में। तो स्ट्रेटेजी फॉर थ्रेड सेफ्टी इतना ही था। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मेरे लिए कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके मुझे जरूर बताना, ठीक है। अगली वीडियो में मिलेंगे।